उस सुबह मैंने सोचा भी नहीं था कि डेरा ब्यास से करतारपुर तक की यह यात्रा मेरे भीतर इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही रास्ते, वही वाहन, वही संगत। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा संकेत था कि यह सफ़र केवल दूरी तय करने का नहीं है। बाबा जी का बिना किसी घोषणा, बिना किसी विशेष हलचल के निकल जाना मुझे पहले ही समझा गया था कि इस यात्रा में शोर नहीं होगा, अनुभव होगा। और अनुभव हमेशा चुपचाप ही उतरता है। जब हम आगे बढ़े तो मेरे भीतर सवाल उठते रहे, क्यों कोई औपचारिकता नहीं, क्यों कोई विशेष व्यवस्था का प्रदर्शन नहीं। लेकिन हर सवाल के साथ मन खुद ही शांत हो जाता था। मुझे लगा जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, देखो, समझो, पर पकड़ो मत। यह भावना मेरे लिए नई थी। मैं हमेशा चीज़ों को नाम, तारीख और कारणों में बांधकर समझने का आदी रहा हूँ। लेकिन इस यात्रा में कुछ भी उस ढांचे में फिट नहीं हो रहा था। रास्ते में मैंने संगत को देखा। किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, किसी पर मौन, किसी पर हल्की सी मुस्कान। कोई भी यह नहीं पूछ रहा था कि आगे क्या होगा। शायद सबने भीतर ही भीतर स्वीकार कर लिया था कि जो होगा वही ठीक होगा। मुझे लगा कि यह स्वीकार ही इस यात्रा की पहली सीख है। जब मंजिल का शोर नहीं होता तब मन रास्ते को सुनना सीखता है। मुझे याद है, एक मोड़ पर अचानक मन बहुत हल्का हो गया, जैसे वर्षों से जमा कोई भार अपने आप उतर गया हो। मैंने बाहर की ओर देखा, कुछ खास नहीं था। वही सड़क, वही पेड़, वही आसमान। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। मुझे एहसास हुआ कि सतगुरु की लीला अक्सर दृश्य में नहीं, दृष्टि में होती है। वह हमें किसी जगह नहीं ले जाती, वह हमें किसी अवस्था में पहुंचा देती है। मैंने अपने भीतर यह भी देखा कि मैं अक्सर मंजिल की जल्दी में रास्ते की भाषा नहीं सुन पाता। लेकिन आज रास्ता ही बोल रहा था, मौन में, धैर्य में, भरोसे में। बाबा जी का चुपचाप निकलना मुझे यही सिखा रहा था कि अगर भरोसा हो तो घोषणा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर दिशा स्पष्ट हो तो नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे यह साफ होने लगा कि यह यात्रा मुझे किसी स्थान तक नहीं ले जा रही, यह मुझे अपने भीतर उतार रही है। मैं अब सवाल नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था। मैं अब अपेक्षा नहीं कर रहा था, मैं स्वीकार कर रहा था। शायद यही वह बिंदु था जहाँ से असली सफ़र शुरू होता है, जब मंजिल की चाह कम होती है और समझ की भूख बढ़ जाती है। उस दिन मैंने यह मान लिया कि मुझे मंजिल का पता नहीं है, और यही मेरी सबसे बड़ी तैयारी है, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी वह भरना सीखता है। और इसी खालीपन में मुझे पहली बार सद्गुरु की मौन लीला का पहला संकेत मिला। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, मुझे यह और स्पष्ट होता गया कि इस सफ़र में देखने से ज़्यादा महसूस करने को है। बाहर कोई असाधारण दृश्य नहीं था, न कोई बड़ा काफिला, न कोई शोर शराबा, न कोई विशेष स्वागत। फिर भी हर पल एक गहरी उपस्थिति का अनुभव हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य व्यवस्था हर चीज़ को सहज रूप से संभाल रही हो। मुझे लगा कि जब सतगुरु साथ हों तब व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती, वे बस काम करती हैं। मैंने अपने भीतर यह बदलाव महसूस किया कि मन अब हर चीज़ का कारण जानने की जद नहीं कर रहा था। पहले मैं हर घटना के पीछे तर्क ढूंढता था, क्यों, कैसे, कब। लेकिन इस यात्रा में प्रश्न अपने आप शांत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौन ने मन को सिखा दिया हो कि हर बात समझने की नहीं होती, कुछ बातें स्वीकारने की होती हैं। यह स्वीकार मेरे लिए सबसे नया अनुभव था। रास्ते में कई छोटे छोटे क्षण आए जिन्हें कोई शायद महत्व न देता। कहीं वाहन का धीमा होना, कहीं अचानक रुकना, कहीं बिना बताए आगे बढ़ जाना। लेकिन इन सब में कहीं भी बेचैनी नहीं थी। मुझे समझ आने लगा कि यह वही मौन लीला है जिसमें सतगुरु सिखाते हैं कि धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भरोसे का रूप है। जब भरोसा हो तो रुकना भी बोझ नहीं लगता। मैंने संगत की ओर ध्यान दिया। लोग कम बोल रहे थे, लेकिन चेहरे शांत थे। किसी को जल्दी नहीं थी, किसी को शिकायत नहीं थी। यह दृश्य मुझे भीतर तक छू गया। मैंने सोचा, शायद यही असली संगत है, जहां लोग एक दूसरे को नहीं, एक भाव को साझा कर रहे हों।
यह भाव शब्दों से परे था, फिर भी सबको जोड़ रहा था। मुझे याद आया कि अक्सर हम सोचते हैं कि सद्गुरु की लीला किसी चमत्कार में होगी, कुछ असाधारण घटेगा, कुछ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो घट रहा था वह उससे कहीं गहरा था। कुछ भी दिख नहीं रहा था, फिर भी बहुत कुछ बदल रहा था। मेरा मन पहले से हल्का था, चिंताएं धीमी पड़ चुकी थीं और भीतर एक स्थिरता उतर रही थी। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि जो सबसे ज़्यादा दिखता है वह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। यह यात्रा मुझे यही सिखा रही थी कि अगर दृष्टि भीतर की ओर हो जाए तो बाहरी दृश्य अपने आप अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यही वह क्षण था जब मैंने मौन को खालीपन नहीं, पूर्णता के रूप में महसूस करना शुरू किया। जब हम करतारपुर पहुंचे तो बाहर से देखने पर लगा कि यात्रा पूरी हो गई है। वाहन रुके, लोग उतरे, वातावरण में एक सहज सी स्थिरता थी। लेकिन मेरे भीतर कहीं यह साफ था कि यह ठहराव अंत नहीं है। जैसे शरीर ने मंजिल पकड़ ली हो, पर मन अभी भी रास्ते पर चल रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, वही लोग, वही हवा, वही जमीन, फिर भी कुछ अलग था। शायद इसलिए कि अब मैं देखने नहीं, सुनने आया था, और सुनना शब्दों का नहीं, मौन का था। मैंने महसूस किया कि यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप धीमा हो गया। जो बेचैनी रास्ते में कभी कभी सिर उठाती थी, वह जैसे यहीं आकर पिघल गई। मुझे यह समझ आने लगी कि सतगुरु की उपस्थिति किसी विशेष क्षण की मोहताज नहीं होती। वह तो उस अवस्था में उतरती है जहाँ मन अपने प्रश्नों को थाम लेता है। यहाँ कोई घोषणा नहीं थी, कोई विशेष दृश्य नहीं था, फिर भी भीतर एक गूंज थी जो बिना आवाज के बोल रही थी। मैंने अपने भीतर एक और बात नोटिस की। मैं तुलना करना भूल गया था। पहले हर जगह, हर अनुभव को किसी पुराने अनुभव से तौलने की आदत थी। यहाँ वैसा कुछ नहीं था, न पहले जैसा था, न इससे बेहतर की चाह। बस एक स्वीकार था कि जो है वही पर्याप्त है, और यह पर्याप्तता ही शायद असली तृप्ति है। मुझे लगा कि करतारपुर पहुंचना दरअसल मन के भीतर इस स्वीकार तक पहुंचना था। उस समय मुझे यह भी समझ आया कि यात्रा केवल स्थान बदलने का नाम नहीं है। यात्रा वह होती है जो दृष्टि बदल दे। यहाँ आकर मेरी दृष्टि बदल रही थी, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी आग्रह के। सतगुरु की मौन लीला यही थी कि वे कुछ कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैंने पहली बार जाना कि सिखाना हमेशा शब्दों से नहीं होता। कभी कभी अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मैं कुछ देर अकेला बैठा, न ध्यान बांधने की कोशिश की, न विचार रोकने की, बस बैठा रहा, और उसी बैठने में मन ने अपने आप जगह बना ली। ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दरवाज़ा खुला हो, जहाँ शोर नहीं, बस रोशनी है। ये रोशनी किसी दृश्य से नहीं आई थी, ये उस मौन से आई थी जिसे मैं अब समझने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर बाबा जी की यह यात्रा शोर के साथ होती तो शायद मेरा ध्यान बाहर ही अटका रहता। लेकिन मौन ने मुझे भीतर मोड़ दिया। करतारपुर पहुंचकर भी यात्रा जारी थी, अंदर की यात्रा। और उस यात्रा में कोई जल्दी नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, बस एक प्रवाह था जिसमें बहना ही सीखना था। उस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि असली मंजिल कोई जगह नहीं होती। असली मंजिल वह अवस्था है जहां मन अपने भार उतार देता है। करतारपुर मेरे लिए उसी अवस्था का नाम बन गया, जहां पहुंचकर मैंने जाना कि यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि सही मायने में शुरू हो गई है। वापसी की यात्रा शुरू हुई तो बाहर का रास्ता वही था, लेकिन भीतर कुछ पूरी तरह बदल चुका था। अब मन में उत्सुकता नहीं थी, नहीं यह जानने की जल्दी कि आगे क्या होगा। एक गहरी स्थिरता थी, जैसे किसी ने भीतर बैठकर कह दिया हो, अब देखना नहीं है, संभालना है। मुझे लगा कि यह यात्रा आते समय जितनी प्रश्नों से भरी थी, लौटते समय उतनी ही उत्तरों से भरी थी। बस वे उत्तर शब्दों में नहीं थे। मैं सोचने लगा कि अगर ये पूरी यात्रा शोर के साथ होती, घोषणाएं, भीड़, चर्चा, तो शायद मैं इन्हें समझ ही नहीं पाता। शोर ध्यान को बाहर खींच लेता है, जबकि मौन ध्यान को भीतर मोड़ देता है। बाबा जी की मौन लीला अब मेरे लिए रहस्य नहीं रही थी, वह एक विधि बन गई थी।
यह विधि मुझे सिखा रही थी कि जीवन में सबसे गहरी बातें अक्सर बिना बताए समझाई जाती हैं। रास्ते में मैंने अपने मन की गति को देखा। पहले जहां हर मोड़ पर विचार उछल पड़ते थे, अब वे अपने आप शांत थे। कोई दबाव नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मौन केवल आवाज का अभाव नहीं होता। मौन एक भरोसा होता है कि जो होना है वह ठीक समय पर होगा। यही भरोसा इस पूरी यात्रा की रीढ़ था। मैंने यह भी समझा कि सद्गुरु संगत को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाते। अगर ऐसा होता तो शोर जरूरी होता। वे संगत को भीतर की ताकत से जोड़ते हैं ताकि रास्ते में भी, लौटते समय भी और अकेलेपन में भी सहारा बना रहे। मौन लीला का अर्थ यही था, सिखाना कि सहारा बाहर नहीं, भीतर स्थापित करना है। वापसी में एक क्षण ऐसा आया जब मुझे लगा कि कुछ छूट गया है। फिर तुरंत समझ आया, कुछ छूटा नहीं बल्कि कुछ जुड़ गया है। पहले मन सवाल ढूंढता था, अब दिशा ढूंढता है। पहले आंखें खोजती थीं, अब अनुभूति साथ चलती है। यह परिवर्तन किसी एक क्षण का परिणाम नहीं था, यह पूरे सफर की कमाई थी। मुझे यह भी स्पष्ट हुआ कि इस यात्रा का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक मैं इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारूंगा। मौन लीला कोई स्मृति बनकर नहीं रहनी थी, उसे अभ्यास बनना था। कम बोलना, गहराई से सुनना और बिना दिखावे के भरोसा रखना, यही लौटते समय का सबसे बड़ा पाठ था। जब हम डेरा ब्यास की ओर बढ़े तो मन में कृतज्ञता थी, किसी विशेष दृश्य के लिए नहीं बल्कि उस समझ के लिए जो बिना शोर मिली। मैंने जान लिया था कि सतगुरु की सबसे गहरी लीला वही होती है जो हमें बदलकर भी खुद को छुपाए रखे। और शायद इसीलिए वह मौन में थी, ताकि परिवर्तन दिखे नहीं, टिके।